Hello students, this is your chapter first. The name of this chapter is My Heaven. It is composed by Aryan Tagore, means Rabindranath Tagore. Now look, first passage of this chapter. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. तो स्टूडेंट्स, इस पोयम में पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर गॉड से प्रे कर रहे हैं कि वो हमारे देशवासियों को और हमारे देश की हालात को इम्प्रूव कर दे, सही कर दे। तो फर्स्ट पैसेज में कह रहे हैं कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, कि हमारी कंट्री में लोग कैसे होने चाहिए जिनके मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई डर ना हो। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जहाँ पर लोगों के मन में, मस्तिष्क में कोई भी डर नहीं होना चाहिए। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जहाँ पर लोगों का मस्तक इज़ हेल्ड हाई, गर्व से ऊंचा उठा हो, सम्मान से ऊपर उठा हो। एक बार फिर से देखिए दोनों लाइन। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जहाँ पर लोगों के मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई डर ना हो। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जहाँ पर लोगों का मस्तक सम्मान से उठा हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और जहाँ पर नॉलेज क्या हो, स्वतंत्र रूप से सभी के लिए ज्ञान अवेलेबल हो, सभी को ज्ञान दिया जाए, फ्री हो। वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, और जहाँ पर वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, कि टुकड़ों में टूटा ना हो, अप इनटू फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों में, किस टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं, जहाँ पर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों में जाति, धर्म और भाषा के आधार पर ये अलग अलग ना हो। वर्ड का मतलब यहाँ पर किससे है कि जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है, जो मानव समाज है, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अप इनटू फ्रैगमेंट, टुकड़ों में, मीन्स बटा हुआ नहीं होना चाहिए। किससे, किसमें नहीं बटा होना चाहिए? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब होता है छोटी छोटी पतली पतली दीवारें, लेकिन वो कैसी वॉल्स बता रहा है कि जाति पाति की, धर्म की, ऊंच नीच, भाषा के आधार पर हमारा समाज बटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक बार स्टूडेंट फिर से देख लीजिए इसको। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जहाँ पर लोगों के मस्तिष्क में किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, लोगों के मस्तक गर्व से ऊंचे होने चाहिए, उठे हुए होने चाहिए, जहाँ पर लोगों को समान रूप से ज्ञान मिल सके। वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ पर ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज बटा हुआ नहीं होना चाहिए। अप इनटू फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों में। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ना, डोमेस्टिक वॉल्स में, छोटी छोटी वॉल्स में कहने का मतलब ये जो जाति पात, धर्म, ऊंच नीच, भाषा, भेदभाव, ये जो है इसमें बटा हुआ समाज नहीं होना चाहिए। मीन्स सभी लोग एक साथ प्यार से रहते हों। अगली लाइन देखिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर लोगों के शब्द जो है फ्रॉम द डेप्थ, गहराई से, ऑफ ट्रूथ मतलब सत्य की गहराई से बाहर निकलते हों। कहने का मतलब लोग सच्चे होने चाहिए ना, लोग सत्यवादी होने चाहिए, झूठे लोग नहीं होने चाहिए, चरित्र लोगों का अच्छा होना चाहिए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर टायरलेस, बिना थके हुए, स्ट्राइविंग स्ट्रेच, कंटिन्यू स्ट्रेच, फैलाते हों, इट्स आर्म्स, अपनी भुजाएं, टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की तरफ। कहने का मतलब हमारे देशवासी जो हैं हमेशा प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हों, जहाँ के लोग बेहतर बनने के लिए, अच्छे बनने के लिए निरंतर संघर्ष करते हों। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोग्रेस करने के लिए लोग हमेशा क्या हों, इच्छुक हों, और हमेशा परफेक्शन की तरफ वो बढ़ें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। तो स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से समझिएगा। कह रहा है पर कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम, जैसे एक पानी की साफ धारा, ऑफ रीज़न हैज़, और तो यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है कि यदि आपके माइंड में अच्छे रीज़न, अच्छे तर्क, अच्छे विचार चलते हैं तो उसका कंपैरिजन किससे किया है? एक बहती हुई साफ नदी से। दूसरी लाइन देखिए। नॉट लॉस्ट इट्स वे, ये खो न जाए, इनटू द ड्रेरी डिजर्ट। यहाँ पर देखिए ड्रेरी डिजर्ट का कंपैरिजन किससे करा? सैंड ऑफ डेड हैबिट।
तो जैसे डेजर्ट में धूल होती है, डेड हैबिट होती है, तो डेड हैबिट जो हैं, जो बुरी आदतें हैं, जो कुप्रथाएं हैं समाज में, उनको डिज़र्ट से, रेगिस्तान में जो डिज़र्ट होता है, सैंड होती है जो, उससे कंपैरिजन कर रहा है। अब फिर से देखिएगा कि पोएट कह रहा है कि जिस प्रकार से अच्छे विचार पानी की नदी की धारा की तरीके से होते हैं, तो ऐसा न हो कहीं ये आगे बढ़ करके क्या हो जाए, जो डेड हैबिट हैं, जो हमारी डिज़र्ट के जैसी डेड हैबिट है, उसी में ये लॉस ना हो जाए। नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिज़र्ट। एक मिनट के लिए और इसको समझिएगा कि जैसे आपके माइंड में बहुत ही अच्छे विचार चल रहे हैं, आपके अंदर जाति पात भेदभाव छुआछूत ऐसे कोई विचार नहीं है, ऊंच नीच भाषा के आधार पर आपका माइंड बटा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है आपके विचार वैसे हैं जैसे एक क्लियर स्ट्रीम में साफ पानी की धारा बहती हो। फिर क्या होता है, आगे राइटर कहता है तो ऐसा ही होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसे विचार आगे जा कर के डेड हैबिट, जो कैसी हैं डेड हैबिट, ड्रेरी डिज़र्ट मीन्स रेगिस्तान के जैसे रेगिस्तान में बालू होता है, यदि कोई नदी की धारा वहाँ बहती हुई जाएगी तो उसमें वो बालू क्या कर लेगी, उसको सोख लेगी। उसी प्रकार से माइंड में जो अच्छे विचार होते हैं, मतलब लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं होती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो डेड हैबिट में वो फंसकर नष्ट हो जाएं। अब डेड हैबिट क्या है, जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव, तो इसमें कहीं फंस करके हमारे अच्छे विचार डिस्ट्रॉय ना हो जाए। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। अगला पैसेज देखिए, Where the mind is led forward by thee, thee का वर्ड यहाँ किसके लिए किया गया है, गॉड के लिए किया गया है। Where the mind is led forward by thee, हे ईश्वर, जहाँ पर लोगों के मस्तिष्क हमेशा आगे ले जाने वाले हों, मतलब डेवलपिंग मस्तिष्क हों, प्रोग्रेसिव मस्तिष्क हों, लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, वो भी किस में, एवर वाइडनिंग, हमेशा विस्तार होता रहे थॉट में, लोगों के विचारों में, लोगों को के एक्शन में, मीन्स हमेशा लोग अच्छे कर्म करते रहें, अच्छा सोचते रहें, ऐसे लोग हमारे यहाँ होने चाहिए और निरंतर वो आगे विकास करते रहें। तो हे गॉड, तू ऐसा लोगों को बना दे, मीन्स वो प्रे कर रहे हैं, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, एक ऐसा हेवन ऑफ फ्रीडम मीन्स नैतिक और आध्यात्मिक आज़ादी दिला दे, माय फादर, मेरे पिता, फादर का यूज़ यहाँ पर गॉड के लिए किया है पोएट ने। लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगा दे, कहने का मतलब है कि मेरे देश को आगे बढ़ा दे, अवेक का मतलब जगाना, बट मेरे देश को क्या कर दे, आगे बढ़ा दे, उन्नति के रास्ते पे बढ़ा दे। तो ये जो पोएम है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रिटन है, तो आप लोग अच्छे से इस पोएम को समझिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद अशोक हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।